क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिमरन, अंशुल, लवकुश, हंसिका, राधे राधे। अंशुल गुड मॉर्निंग, हर्ष, आयुष, अनीस, अंकित। चलिए आ जाइए, जल्दी से स्वागत करते हैं हम आपका इस क्लास में। और होमवर्क किया है, बस ये बता दो। थ्योरी कॉपी में होमवर्क नहीं था जहां तक मुझे याद है। थ्योरी कॉपी में होमवर्क नहीं था। मेक श्योर थ्योरी कॉपी में ये सब तो कर ही लिया अपन ने। जीआई एंड ऑल। सीआईपी के 5 रूल कर डाले थे। सीआईपी के 5 रूल कर डाले थे। चेक करो जरा। सीआईपी के 5 रूल कर लिए थे अपन ने यार। फ्रीज हो गए हैं क्या कमेंट? हमने 5 रूल सीआईपी के किए हुए हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिया था। अब आई होप आप घर ले गए होंगे, इसे किया होगा इसे आराम से। सेवेंथ में रूल 5 भी फेल हो गया है। वेल डन, वेरी गुड। अमन, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आइए जरा ध्यान से देखते हैं 6 क्वेश्चन को। मेरे भाई कहीं ना कहीं 6 क्वेश्चन में भी हम रूल 5 जैसा लगाते हैं, तो इन्हें भी डुप्लीकेट करते हैं। आइए सीखिए इन्हें कैसे डुप्लीकेट करते हैं। सारे लोग देखो, एक तो ये चीज है हमारे पास, एक ये चीज है हमारे पास, और एक ये चीज है हमारे पास। इन्हें डुप्लीकेट करते हैं, और कैसे करते हैं वो मैं सिखा रहा हूं आपको। आइए। कोई नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पता भी नहीं था, ये मुझे ही बताना था। सारे लोग आइए देखिए, ये 3 सेगमेंट यहां लगे हैं रिंग के, 3 की 4 की रिंग, और इन्हें डुप्लीकेट करना पड़ेगा। बहुत आराम से देखिए। अब जैसा मैं कहूं वैसा करना। ये देखिए, इसे पूरा ऐसे बना लीजिए आप। अब एक बार विजुलाइज करो, ऐसा सोचो कि तुमने इसे नीचे से तोड़ दिया है, इस वाली बॉन्ड के क्रॉस इसे तोड़ दिया है, इस वाली बॉन्ड के क्रॉस इसे तोड़ दिया है। मेरे भाई साइक्लिक सेगमेंट होगा, वहां भी डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। यहां से इसे तोड़ दिया है, अब यहां से इसे तोड़ा है, तो ये ऊपर तो ओ से लगा है, ओ के बाद ये सी से लगा है। लेकिन ये वाला जो सी है, ये वाली बॉन्ड तुमने आगे तोड़ दी है, तो क्या इस वाले सी को इस वाले सी की याद आएगी? तो एक घोस्ट या डमी एटम दे दो, एक घोस्ट या डमी एटम दे दो। फिर से समझो, ये वाली बॉन्ड एज्यूम कर लो, मान लो हमने तोड़ दिया है, तो ऊपर ओ सी, और इस सी पर इस वाले सी की याद में एक डमी एटम दे दो। अब एक काम करो दोस्त, काम तो करना पड़ेगा ना दोस्त। एज्यूम करो ऊपर से टूटा है, नीचे से नहीं। अगर हमने ये एज्यूम किया कि ऊपर से टूटा है नीचे से नहीं, तो नीचे क्या मिलेगा? सी। फिर क्या मिलेगा? ओ। और इस ओ को एक सी की याद आ रही होगी, क्या उसकी याद में इसे भी एक सी दे दे? ये ओ भी तो सी से जुड़ा था। तो ये हम ऐसा एज्यूम करके इसे डुप्लीकेट कर लेंगे। हम इसे एज्यूम करके ऐसा डुप्लीकेट कर लेंगे। मेरे भाई अगर पाई बॉन्ड हो या साइक्लिक सिस्टम हो, पाई बॉन्ड हो या साइक्लिक सिस्टम हो, तो हम क्या कर लेंगे?
इसे इस तरीके से डुप्लीकेट कर लेंगे। तो ये रूल है एक तरीके का, और उसी में आइए एक बार हम फिर से यहां ट्राई करें। एक बार मैंने एज्यूम किया कि मैंने ये तोड़ दिया है, और अगर ये एजम्पशन आपने सही मान लिया तो यहां है सी, यहां भी है सी, ये है ओ, एंड ये वाला उसकी याद में एक सी हमें देना पड़ेगा क्योंकि ये आगे जुड़ा हुआ। ओके, अब हम एज्यूम करेंगे कि नीचे वाली बॉन्ड टूट गई है, ऊपर वाली नहीं टूटी। तो मेरे भाई ये है ओ, ये है सी, ये है सी, एंड इस सी को इसकी याद में एक सी देना पड़ेगा। तो ये लो भाई साहब, बधाई हो, इसका भी डुप्लीकेशन हो गया, इसका भी डुप्लीकेशन हो गया। हमारे बीच में एक बच्चा है सुमित, ये कह रहा है यही बॉन्ड क्यों तोड़ी। सुमित जब सड़क पे चलता है तो इसके मन में यही क्वेश्चन चलता है कि सड़क पर लेफ्ट साइड में क्यों चलना होता है, सड़क पर लेफ्ट साइड में क्यों चलना होता है। इसके प्रश्न ऐसे ही हैं। इसे ये लगता है कि मम्मी को मम्मी क्यों कहते हैं, मम्मी को पापा क्यों नहीं कहते, और पापा को मम्मी क्यों नहीं कहते। इसके प्रश्न हैं ऐसे, समझ रहे हैं आप। इसके मन में ऐसे ही प्रश्न चल रहे हैं कि ब्याह में मंगलसूत्र इंसान मतलब आदमियों को क्यों नहीं पहनाया जाता। तो ये सारे प्रश्न इसके हैं। अबे मतलब इसे इंसान कह के, मतलब इंसान छोड़िए, गधा कह के मैं गधे की इंसल्ट नहीं करना चाहता। रूल जानते हो क्या होता है? नियम। हम रूल पढ़ रहे हैं, रूल 1 2 3 4 5। रूल बनते हैं चीजों को आसान बनाने के लिए, समझ में आया। रूल्स पर आप बहस नहीं कर सकते। आपका यहां पर रूल ऑफ द रोड है कि भैया लेफ्ट चलना है, कई कंट्रीज में राइट चलना है। तो इजी, जहां ईज रहता है उसके हिसाब से रूल। यू कांट मेक आर्गुमेंट ऑन रूल्स, यू कैन मेक आर्गुमेंट्स ऑन कॉन्सेप्ट्स, ऑन लॉजिक। लेकिन इनके सम्मान का ध्यान दीजिएगा, और इन्हें केवल सम्मान अभी न दीजिए, हर 5-5 मिनट में मन ही मन इनका सम्मान करिएगा। आइए इधर मेरे भाई, एक बार फिर से हम ये एज्यूम करते हैं कि ये ब्रेक हुआ। ये सीखने थोड़े आते हैं, ये सीखने नहीं आते। ये क्यों हुआ, ये कभी आपने देखा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कुछ डैश टाइप के पत्रकार, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। इन्हें कोई मतलब नहीं, इन्हें कोई मतलब नहीं। ऐसी मुझे एक छोटा सा वाक्य याद आ गया। साल था 2014, जब आईआईटी की फर्स्ट रैंक आई थी चित्रांग की। तो ही वॉज विथ मी एंड एक रिपोर्टर उससे, अब आप सोचिएगा क्या खच्चरपंती। सुमित भाई तुमसे ये मुझे याद आ गया। एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि आपकी आईआईटी में फर्स्ट रैंक आई है, हाउ आर यू फीलिंग। तो उसने कहा कि अच्छा लग रहा है। ध्यान से सुनना, सुमित वाले लेवल को क्रॉस तो नहीं किया उसने, लेकिन फिर एंकर जो रिपोर्टर था वो पूछता है चित्रांग से कि अच्छा तो आपकी 12th जो थी वो साइंस साइड थी या आर्ट साइड थी या कॉमर्स साइड थी। मतलब वो फिर मेरे को देखने लगा चित्रांग कि सर ये किसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, कौन है ये डैश। फिर मैं मुस्कुराया, मैंने कहा बता भाई कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है तेरे से, आईआईटी में फर्स्ट रैंक है तो कोई बात नहीं। पूछा या आपने साइंस स्ट्रीम से थे या कॉमर्स से थे। मैंने मन में कहा बोल कॉमर्स बोल दे, लेकिन उसने सही आंसर दिया। आइए फिलहाल वापस छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एज्यूम किया हमने, ये टूट गया है। तो मेरे भाई ये नीचे कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बन आगे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन आगे कार्बन से कनेक्टेड है, और इस कार्बन की याद में हम एक डमी कार्बन देंगे। सेम नीचे से भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, वापस वही करो, एज्यूम करो। नीचे टूटा है तो ये आ जाएगा COC एंड ये आया C। मेरे भाई ये डुप्लीकेट होकर ये हैं, सही है या नहीं। चलिए मुझे बताइए कि ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, आगे सेम हो गया, आगे चलो। OC
ओसी, सीसी, सीसी वाला हार गया। पीछे लगा रहा, पहली बार ऐसा हुआ है कि ओसी ने सीसी वाले को हरा दिया। सीसी होना छोटी बात थोड़े, अबे सीसी मतलब 2 कार्बन हो गए, ओसी में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो मेरे भाई ये थर्ड प्रायोरिटी पर आ गया, थर्ड पर। इन दोनों में अभी फाइट चलेगी, कंपटीशन होगा। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, सीओ सीसी जीत गया भाई, जीत गया। ऑक्सीजन इसमें भी आ रहा है। तो अगर मैं लेफ्ट में जाता हूं तो इन दोनों में देखिए, इसमें और इसमें इसकी प्रायोरिटी ज्यादा आ गई। और अगर मैं जाता हूं इधर तो इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी आ गई ज्यादा। बधाई हो बधाई, ये आया है जेड मेरे भाई, जेड, यस जेड। देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, ये एग्जाम्पल 7। मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा, रूल 5 यहां फेल हो रहा है। अगर आप सारे लोग यहां देखें तो लोग पता है एक छोटी सी बात पर ध्यान नहीं देते, इसलिए गड़बड़ करते हो। अब जैसे मैं यहां बार बार बोलूंगा एक बात, अरे सचिन कैसे चलेगा रे, सचिन बीच में बार बार लिख रहा है आई हैव ओल्ड बीबी। क्या भैया देखो, यहां ऑप्शन है, जीवन में आगे ऑप्शन मिले या ना मिले, यहां ओल्ड को न्यू करने का ऑप्शन है ना। समझ में आया या नहीं? देन गो फॉर ए न्यू एंड अपडेटेड बीबी, हाँ या ना? सही बात है या नहीं? तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखें, मैं फिर से कह रहा हूं, 7th क्वेश्चन जो है, 7th क्वेश्चन, इसमें 1 2 3 4 5, 5 के पांचों रूल फेल हो गए, 5 के पांचों रूल फेल हो गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तभी नए रूल की आवश्यकता है। यह याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन में रूल 4 से आंसर आ रहा था और आपने रूल 6 लगा दिया तो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा सीक्वेंस में चलना है। रूल 1 ट्राई करो, नहीं आया 2, नहीं आया 3, नहीं आया तो 4। इसी तरीके से जब पांचों रूल फेल हो रहे होंगे तो हमें इस नए और छठे रूल की आवश्यकता पड़ेगी। एंड प्लीज कीप होल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सीआईपी, क्योंकि ये हम ऑप्टिकल में यूज करेंगे, ऑप्टिकल में भी ये सेम चीज लगने वाली है। सो व्हाट इज रूल 6 इज ऑल अबाउट, ये रूल कहता है कि अगर कभी आपको सिस और ट्रांस में कंपटीशन करना पड़े, या कभी जेड या ई में कंपटीशन करना पड़े, ऑप्टिकल में जैसे ज्योमेट्रिकल में जेड ही आता है, वैसे ऑप्टिकल में भी कुछ आर एंड एस आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सिस ट्रांस में सिस जीतेगा, जेड ई में जेड जीतेगा, एंड आर एस में आर जीतेगा। सुमित के मन में आया होगा क्यों सिस ट्रांस में सिस ही क्यों जीत रहा है, जेड ई में जेड ही क्यों जीत रहा है? तो भाई साहब ये RULE देख लो, समझ में आया या नहीं? तो ये आपका जो रूल है, बस एक ही कंडीशन है छोटी सी, कि भाई साहब 5 रूल फेल होने चाहिए, तभी ये रूल लगेगा। अगर आपने पहले लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में आप पाएंगे कि सारे रूल 5 तक फेल है। कर लो डुप्लीकेट कर लो, इसे भी डुप्लीकेट करोगे, इसे भी करोगे, आगे कंपेयर करोगे, लास्ट तक सेम आएगा। दोनों में एक एक पाई बॉन्ड है, कुछ नहीं निकलेगा। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, ये वाली बॉन्ड ट्रांस दिख रही होगी आपको, ये वाली सिस दिख रही होगी, ये वाली ट्रांस दिख रही होगी, ये वाली सिस दिख रही होगी। एंड इस रूल के हिसाब से सिस को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, देखा आपने। और अगर सिस को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है तो क्या बीच वाला सिस एंड जेड हो गया या नहीं? वैसे इस समय आप देख सकते हैं बाकी भी जेड और ई ही हैं।
क्या आप एग्जाम्पल नंबर 7 कर गए? एंजल आर एस क्या है ये आपको ऑप्टिकल में पता चलेगा। आर एस क्या है ये आपको ऑप्टिकल में पता चलेगा। एंड एक प्रश्न दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सही सही जवाब दें। प्रश्न लिखते ही जैसे मैं प्रश्न लिख लूंगा आपका समय चालू हो जाएगा और अगले 60 सेकंड के अंदर सही जवाब वाले को कुछ मिलेगा। दैट वुड बी ए सरप्राइज। प्राइज गिवन बाय सर इज नोन एज सरप्राइज। समझ रहे हैं आप? ओके 7 हो गया। एग्जाम्पल 8, आपको ई या जेड बताना है। ई या जेड बताना है। बिल्कुल बातें मत करो यार। क्या आप बात कर रहे हैं? बात मत करिए। आपके लिए कुछ चीजें आसान कर दूंगा मैं। ये है ई, ये है जेड, ये है ई, ये है जेड। बता दो बीच वाली बॉन्ड क्या है। समय चालू हो चुका है आपका, जल्दी से बताएं बीच वाली बॉन्ड क्या है। बीच वाली बॉन्ड क्या है? मोहित का आंसर आ गया है, श्रेयस का आंसर आ गया है, प्रखर का आंसर आ रहा है और गौरव का आंसर आ रहा है। क्या बात है भाई साहब, वाह 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 वाह। रौनक, वेल डन। वेरी गुड। 15 सेकंड और बाकी। चलिए, बीच वाली डबल बॉन्ड जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है हमें। बीच वाली डबल बॉन्ड का एंड टाइम्स अप, समय की समाप्ति। समय की समाप्ति हो गई भाई साहब। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लिख रहा है क्वेश्चन समझ नहीं आया। पिछले क्लास से ये टॉपिक चल रहा है कि डबल बॉन्ड जेड है या ई, ये पता करना है। चलिए, ये जो डबल बॉन्ड है इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना था एंड आई एम 100% श्योर दैट दिस इज गोइंग टू बी ई। ये ई है। ई वाले खुशियां मनाएं, नाचे गाएं। ई इज राइट आंसर। और वजह क्या है? वजह वजह तो ये है कि इस तरफ रूल 6 से डिसाइड हुआ कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। रूल 6 से डिसाइड हुआ कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। लेकिन वहीं पर अगर आप ध्यान से देखें तो रूल 4 से ही डिसाइड हो गया कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो मेरे भाई इसलिए ये दोनों अपोजिट हैं और ये ई आ गया। समझ में आया अंकित? समझ में आया अंकित? सिमरन ने पूछा प्राइस क्या है। एज आई सेड इट वॉज ए सरप्राइज। यू कैन कलेक्ट योर प्राइजेस। जब आप सेलेक्ट हो जाएं, रिजल्ट आ जाए, मिलने आए तो फिर प्राइज भी ले लीजिएगा। सही है? नो, इट्स नॉट ए ट्रांस बॉस, इट्स नॉट ए ट्रांस। यहां से ट्रांस नहीं देख सकते, यहां ईजेड चलेगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने ई एंड जेड कर लिया है। ई एंड जेड कर लिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप
इन कंपाउंड्स पर पता करोगे कि ये डबल बॉन्ड ई है या जेड है। आई होप पता कर लोगे आप, कर लोगे ना, बहुत अच्छी बात। ये जीआई हो रहा है तो ये डेफिनेटली ई एंड जेड निकाला जा सकता है। CH3C, CH3O, डबल 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 डबल, हर तरफ डबल, NHCH3 एंड यहां आएगा CH2CH3। ठीक है, EZ निकालना है, बाकी कोई धक्का मुक्की नहीं करना है। डबल 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 डबल, ठीक है, ओके। ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये CH डबल बॉन्ड CH2 एंड ये है C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये आप घर से करके लाइएगा, ये आसान है। ठीक है, ओके 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 ओके। एंड अब मेरे भाई चैप्टर के हम लास्ट पड़ाव पर आ चुके हैं। अच्छा, सारे लोग मुझे ये बताओ, एक कंपाउंड जीआई करता है, इसका क्या मतलब हुआ? एक कंपाउंड जीआई करता है, इसका क्या मतलब हुआ? सारे बताइए कमेंट में। एक कंपाउंड जीआई शो करता है, इसका क्या मतलब हुआ? बताओ। इफ ए कंपाउंड इज शोइंग जीआई इट मींस, बोलते क्यों नहीं? वेरी गुड, शुभ, वेल डन। कम से कम दो डिफरेंट आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे सेम मॉलिक्यूलर एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के, एटलीस्ट एटलीस्ट। तो आज वो एग्जैक्ट नंबर निकालने का वक्त आ गया है। आज वो एग्जैक्ट नंबर निकालने का वक्त आ गया। एन देखें, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हमने मान लिया अगर एन एक नंबर है, अगर एन एक नंबर है विच सो साइड्स केंसो जीआई, तो बहुत आराम से देखेंगे। यहां आएगा केस 1। अगर आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिकल, बहुत हलवा केस है दोस्तों। अगर कोई कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है तो मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एकदम हलवा हो जाता है, क्योंकि हर साइट के पास दो पॉसिबिलिटी होती है। और अगर n साइट्स हैं और कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है का मतलब एक किनारे से देखिए कंपाउंड अलग दिखेगा, दूसरे किनारे से देखते आइए तो कंपाउंड अलग दिखेगा। ध्यान से सुनो, कंपाउंड इज नॉट सिमेट्रिकल का मतलब एक किनारे से देखिए तो अलग, इस किनारे से देखिए तो अलग। तो मेरे भाई ये सीधा सीधा इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं 2 की पावर n, ये टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है। केस 2, मेरे भाई अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है मतलब इधर से देखने पर इधर से देखने पर एक जैसा दिख रहा है, तो मेरे भाई अब आपको अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने हैं, ये बड़े इजी फॉर्मूले हैं, पीएनसी से बनाए गए हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे यहां टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो आएगा वो आएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, और ऑड में आएगा 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1/2। ये फॉर्मूला आप हमेशा लगा सकते हैं, ये वाला। लेकिन मेरे भाई कंपाउंड सिमेट्रिकल होने पर यह फॉर्मूला यूज करना थोड़ा
रिस्क से भरा हुआ होता है, क्योंकि ये बहुत ऑर्डिनरी केस के लिए डिराइव्ड फॉर्मूला है। ये बहुत ऑर्डिनरी केस के लिए डिराइव्ड फॉर्मूला है। हाँ, ये आप बिंदास लगाइए, यूनिवर्सल है। 2 की पावर n इफ कंपाउंड इज नॉट सिमेट्रिकल, 2 की पावर n इज वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं है। बट सिमेट्रिकल के केस में अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, ब्रांचिंग है, तो मेरे भाई अब ये प्रॉब्लम रहेगी कि आपको आप फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, दिमाग। और दिमाग में क्या करेंगे हम, बना बनाकर देखेंगे, एक एक आइसोमर्स को हम बनाकर यहां पर देखेंगे। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर फॉर्मूला लगाने को मना कर रहे हो और दिमाग लगाने को कह रहे हो, जो है वो लगाने नहीं दे रहे हो। और मेरे भाई आप समझ गए, सिंपल सी चीज है। कंपाउंड आपका सिमेट्रिकल होगा तो हम उस समय क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखेंगे। अब एक चीज है, एक बच्चा कह रहा एन क्या है। एन है वो साइट जहां जीआई शो होता है। आदित्य ने पूछा कि एन क्या है। मेरे ख्याल से हमने 7 से 8 हेडिंग डाली हैं। जीआई इन सी डबल बॉन्ड सी, जीआई इन सी डबल बॉन्ड एन, जीआई इन एन डबल बॉन्ड एन, जीआई इन क्यूमिलीन। लेकिन ये पूछा व्हाट इज एन। एन 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 इज अननोन। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेकर आगे चलते हैं। अब जैसे ये एक बेहद आसान प्रश्न मैंने आपको दे दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो मगर बोर्ड पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl देख रहे हो? अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट यहां फॉर्मूला भी काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आइए जी, तो चलिए इन्हें हम थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। एक अच्छा बच्चा कहेगा इन्हें करना ही क्या, ये तो वैसे ही दिख रहा है। मेरे भाई क्या आप देख पा रहे हैं, ये एक साइट है, ये एक साइट है, ये एक साइट है। क्या यहां 2 साइट्स हैं जो जीआई कर रही? क्या यहां आपने देखा 3 साइट्स हैं जो जीआई कर रही? तो बहुत आराम से अगर आप एन की वैल्यू देखना चाहते हैं तो यहां 1 है और यहां पर भी 1 है, यहां 2 है और यहां इसकी वैल्यू 3 है। इट्स अ वैल्यू ऑफ एन एक्चुअली। एन की वैल्यू है भाई, देख रहे हो? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैल्यू एन की है 3। ये है एन की वैल्यू, ठीक है भाई। लाइक वन मोर क्वेश्चन यहां लिख सकते हैं हम। अच्छा, थोड़ा आलस दिखाकर इसे पैक करके लिखा जा सकता है। जैसे देखिए होल 4, जैसे यहां डबल बॉन्ड 3 बार है, यहां 2 बार, यहां 1 बार है, वैसे यहां 4 बार है। 4 बार ना लिखकर पैक करके लिख दिया गया। तो यहां एन की वैल्यू क्या आ गई भाई, बताइए? 4। एन की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब मेरे भाई अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे चलते हैं, किस पे चलते हैं? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इस पर अगर हम चलें तो जरा सारे लोग बताओ। ये तो साफ दिख रहा है कि एक है तो सिस एंड ट्रांस 2 बनेंगे। लाइक अब यू कैन यूज फॉर्मूला 2 की पावर 1, इट्स अ 2। अब एक बच्चा कह रहा है सर यहां फॉर्मूला कौन सा लगा दिया आपने? ध्यान से सुनना जरा, ये फॉर्मूले को भी देख सकते हैं आप। एक बच्चा कहेगा सर हमें तो ये सिमेट्रिकल दिख रहा है, हालांकि इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये सिमेट्रिकल दिख रहा है और n इक्वल टू 1 है। मैंने कहा अच्छा, फिर कह रहा ऑड है, ऑड 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 है भाई साहब, ऑड। तो ऑड वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या था फॉर्मूला? 2 की पावर n-1 था ना, तो हो जाएगा 1 - 1 प्लस 2 की पावर क्या था?
बताओ यार, 1 - 1/2, कुछ भी कर लो आएगा 2, कुछ भी कर लो आएगा 2। यहां सिमेट्री नहीं है तो ये आ गया 2⁻1, ये भी आ गया 2। देखो देखो, यहां सिमेट्री है और n इवन है, ये देखो सिमेट्रिकल है और n इवन है, तो फॉर्मूला आ गया 2⁻n-1 प्लस 2/2 - 1, तो ये आ गया 2⁻1 प्लस 2⁻0, ये आ गया 3, ये आंसर आ गया 3। मेरे भाई यहां सिमेट्रिकल है, बीचों बीच से, या उधर से देख लो इधर, इधर से देख लो उधर, एक जैसा दिखेगा, एंड n ऑड है, तो ये क्या आ जाएगा बताइए, आ जाएगा 2⁻3 - 1 प्लस 2⁻3 - 1/2, 2⁻2 प्लस 2⁻1, इट्स कम्स आउट टू बी 6। सही है या नहीं? 6 हो गया। एंड लास्ट, इट्स वेरी इजी, यहां सिमेट्री नहीं है क्योंकि इधर से देखोगे फिनाइल आ रहा है, इधर से देखोगे मिथाइल आ रहा है, तो मेरे भाई फॉर्मूला लग गया 2⁻4, तो वी जस्ट गेट इट आंसर, इट्स अ 16, इट्स अ 6, 3, 2, 2। क्लियर? ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। सारे लोग देखें, लेकिन मेरे भाई जब तक आप कुछ सिंगल डिजिट वाले तो बना लो यार, सिंगल डिजिट वाले आइसोमर एक बार जरूर बनाओ तो फील आती है, फील। लुक एट दिस 1, क्या ये सिस और ये ट्रांस, यही दो आइसोमर हैं या नहीं? लुक एट दिस, क्या ये सिस और ये ट्रांस, यही तो दो निकाला है आपने। इसके मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के आपको कितने कंपाउंड मिलेंगे? 2 कंपाउंड मिलेंगे। इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और डिफरेंट ज्योमेट्री के 2 कंपाउंड मिलेंगे। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई इसके भी 2 ही मिलेंगे, चेक इट, सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। चलिए ध्यान से देखिए, यहां 3 आया है, बहुत आराम से सुनिए। ये डबल बॉन्ड भी जेड हो सकता है, सिस बोलो या जेड बोलो, कोई भी एक लेके चल लो, या तो सिस ट्रांस बोल के कर लो या इससे ई जेड बोलकर कर लो। क्लियर? आइए, ये डबल, ध्यान से देखें, क्या दोनों एक साथ जेड हो सकते हैं? प्लीज लुक एट बोर्ड, दोनों एक साथ जेड हो सकते हैं? जवाब है हो तो सकते हैं जी। ये देखिए, ये भी जेड, आइए ये भी जेड, ये भी जेड, दोनों एक साथ जेड। अब एक काम करो, पहला जेड रखो, पहला जो है जेड ही रखो और दूसरा ई कर दो, चेक इट, ये जेड ये ई, दिख रहा है आपको? एक काम करो यार, दोनों ई कर दो भाई, कैसा रहेगा? ध्यान से सोच लो, अगर आपको कोई केस ऐसा लगता है कि छूट गया, रह गया, तो हम उस पर बात कर लेते हैं। ई एंड ई, ये हैं 3 केस, चेक कर सकते हैं आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देख लो 3 आइसोमर्स, कमेंट सही करो, करेक्ट कर भाई कमेंट। ये 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब आप कहोगे सर जेड क्यों नहीं बनाया, यहां ई यहां जेड क्यों नहीं किया? क्योंकि क्या तुम्हें पता है इस केस में जेड ई और ई जेड बराबर होंगे, उसे घुमा कर रख दोगे तो यही आ जाएगा, उसे घुमा कर रख दोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, आइए 6 वाले बनाएं क्या? 6 वाले बनाएं क्या? 6 वाले बनाने का एक तरीका बड़ा सिंपल, वही यार काउंटिंग है सिंपल। एक बार तीनों जेड, सिमेट्री है याद रखना,
इसमें सिमेट्री है, लेफ्ट राइट के केसेस मैच करेंगे। आओ जरा फोर्थ बनाते हैं, ऐसे ही थोड़े प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भाई साहब कुछ ऐसा होगा, अरे रुको व्हाइट से ही बनाएंगे यार। हाँ, 3 डबल बॉन्ड है, पहले तीनों जेड कर दें, जेड जेड जेड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दो को एक एक को टहलाते हैं पहले। ये लीजिए, सारे लोग देख लो भाई, लिखते भी जाओ, जेड 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 ई। तो कितना आसान है दोस्त। पहले 2 3 जेड थे, किनारे वाले से चालू किया, एक ई हो गया। अब मैं कह रहा हूं बीच वाले को, देखो उधर वाला ई हो गया, बीच वाला ई करते हैं। आओ बीच वाला ई करें, बीच वाला ई कर लोगे, ऐसा 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 ऐसा। अरे आपको अपोजिट टाइप में बनाना है ना दोस्त। ये है जेड, ये है ई, ये है जेड। सारे लोग देख लो, 3 तो ये हो गए। अब बताइए जरा, क्या पहला ई करोगे क्या? सारे लोग बताओ, पहला ई करोगे क्या? सारे जेड का एक केस, सारे जेड का एक केस था, एक ई के 2 केस थे। या तो मैं किनारे वाला ई कर दूं या बीच वाला ई कर दूं, कॉमन सेंस है। सारे जेड का एक केस, एक ई के 2 केस, किनारे वाला और बीच वाला। किनारे में चाहे इस किनारे का करूं चाहे उस किनारे का करूं, बात तो बराबर है, हाँ या ना? तो सारे जेड एक ई के 2 केस। अब आएगा 2 ई, 2 ई के भी कितने केस आएंगे? बनाओ बनाओ बनाओ। 2 ई, क्या 2 ई में 1 2 ई हो सकता है? 1 2 एंड 1 3, 1 2 एंड 1 3, चेक इट। 1 2 एंड 1 3 करें भाई? तो कर लेते हैं, पहले 1 2 को ई करेंगे। देखना भाई साहब, हलुआ क्वेश्चन है। 1 एंड 2 को ई बनाने जा रहे हैं। यूं कर दिया जाए अगर, तो कितना मौजा आएगा। देखो कर दिया यार अपन ने, तो 1 2 को ई कर दिया, ये देखो। एंड 1 3 को भी तो ई करना है एक केस में, 1 3 को ई। तो 1 3 को ई करेंगे तो ऐसा आएगा 1, वाह क्या डिजाइनें बन रही। 1 3 को ई, ई, अरे हटो, ई जेड ई। बधाई हो बधाई, 2 ई के भी 2 ही केस होंगे, 2 ई के 2 ही केस होंगे। अब बचा एक केस, ऑल ई। वेल्डन नीरज, वेल्डन नीरज, वेल्डन जी वेल्डन। तीनों ई, कुछ छूट गया है शायद ना, एक कार्बन छूट गया यार। डबल डबल डबल, देख लो जी, ई ई ई। ये 6 के 6 आइसोमर्स जो हैं, ये आपके सामने है मेरे भाई। ये हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अरे कहां चले यार तुम। ये है फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। 6 हैं, बहुत काउंटिंग, सिंपल काउंटिंग कर सकते थे, तो मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूं मेरे भाई। जहां सिमेट्री नहीं है वहां तो आप निश्चिंत रहिए, 2 की पावर n इज ऑलवेज वर्किंग, हमेशा काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो मेरे भाई ऐसे ही प्रश्न मैं आपको दूंगा जो आप अपने घर से करके लाएंगे। 6 में चलते हैं, तो यह है CH3 CH डबल C, CH डबल CH2 CH, ध्यान से देखें, C डबल बॉन्ड CH। अरे यार केवल केस काउंटिंग है और कुछ नहीं है भाई। कितने तरीके से ये ई हो सकता है, कितने तरीके से जेड हो सकता है, और कुछ नहीं। कर लेंगे आई होप आप। CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH
ओके, चलिए बधाई हो। ये 7th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन भी ले लेते हैं। 8th क्वेश्चन आपके सामने है। हम्म, हम्म। सारे लोग देखिए। अब मेरे भाई यहां ब्रांचिंग आने लगी है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं। एंड ब्रांचिंग के केस में, सिमेट्री के केस में फॉर्मूला धोखा देता है। फॉर्मूला जो है वो धोखा देता है। 6, 7, 8 में ब्रांचेस आने लगी हैं खूब सारी। तो आइए 9th क्वेश्चन में चलते हैं। 9th, जैसे ये देखिए, CH3 CH डबल CH3 CH डबल C डबल CH CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है। 10th, CH3 CH, अभी हम कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, टेंशन मत लो। CH3 CH C डबल बॉन्ड CH3। 11th, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आसान क्वेश्चन है। यस रोशन, इन सब में जहां ब्रांचिंग है यहां नहीं कर पाएगा वो काम। लुक एट दिस, मुझे बताओ यहां n की वैल्यू कितनी लग रही है तुम्हें? n की वैल्यू कितनी लग रही है? सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। 12th में n की वैल्यू कितनी लग रही है? ट्वेल्थ में n की वैल्यू कितनी लग रही है? सारे बोलो। n की वैल्यू, 12th में n की वैल्यू, यहां से पता चलेगा तुम मनुष्य श्रेणी में रहने के लायक हो या नहीं। बोलो। ओके, 4 वाले तुम चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हो। 3 वाले तुम खच्चरों से बेहतर हो, गधे कैटेगरी में। एंड 2 इज द राइट आंसर। मेरे भाई एक ये साइट है और एक ये साइट। आपकी कॉपी में बताया गया है 8 से छोटी किसी भी रिंग में डबल के क्रॉस जीआई नहीं देखते, लेकिन आपने झंडा बुलंद किया हुआ है कि हम तो देखेंगे। तो ये बात सही नहीं है यार, ये बात सही नहीं है। आया 13th में एन की वैल्यू बताओ, बताओ जल्दी से। 13th में एन की वैल्यू, थर्टींथ में ध्यान से सोच समझ के बताना है। एंड इसका जवाब, सही जवाब है 3। एक ये साइट है, एक ये साइट है, और एक ये लेता हुआ एक साइट है। बीच के कार्बन जो 1,4 वाले कार्बन, ये वाला जो है, यहां पर आप देख सकते हैं n=2, यहां n=3। यहां रिंग के अक्रॉस जीआई होगा, रिंग के अक्रॉस जीआई होगा। तो ज्यादा क्वेश्चन में दूंगा नहीं,
इसलिए टेंशन लीजिएगा नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप घर से करके लाना, ले आएंगे घर से करके। ओके, 15 हो गया, 16, ये इधर, ये इधर, ये इधर, देखना सारे देखना। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, बस वो थोड़ा दिखने में ऐसे हो जाते हैं, ऐसे दिखने में ही लगते हैं। आसान क्वेश्चन है यार, क्या ही बता दूं आपको, बहुत आसान है। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन। 16, 17, 18, 19, तो ये हो गया भाई साहब टाटा बाय बाय वाला काम। लेकिन 19 पे कैसे रुक सकते हैं? आया, एक चीज बताना सारे लोग, लुक एट 20th। ये है CH3, CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये ऐसा है, हाँ? फिर है CH डबल C डबल C डबल CH, हाँ? फिर मेरे भाई चीजें कुछ ऐसी चली, फिर आया CH डबल बॉन्ड NH। क्या आप मुझे N की वैल्यू बता सकते हैं? क्या आप मुझे N की वैल्यू बता सकते हैं? फाइंड N, ढूंढ लो ढूंढ लो, N की वैल्यू ढूंढ लो, N की वैल्यू ढूंढ लो। N की वैल्यू ढूंढ लो। N की वैल्यू, ओके। 5, 7, 8, 5 से 8 की रेंज आ रही है लोगों की, 4 से 8 की आ रही है, सॉरी 9 बढ़ गया, 4 से 9 हो गया। यार वैरायटी देख रहे हो भाई साहब, 4 से 9 हो गया यार। एक ये है, मेरे ख्याल से सबको दिख रहा है। एक ये है, मेरे ख्याल से सबको दिख रहा है। 2 यूनिट हो गई। तीसरी यूनिट क्यूमलिन की है, तीसरी यूनिट क्यूमलिन की है। चौथी यूनिट स्पाइरो की है, एंड 5वीं यूनिट C डबल बॉन्ड NH की है। तो इसमें N 5 है और सिमेट्री नहीं है। देखा आपने, सिमेट्री नहीं है। तो अगर हम बात करें टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, तो आंसर इज 32। आंसर इज 32। वेल डन, जिसका इसका सही था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, कोई अंदर का, हाँ अंदर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चले। जैसे मेरे भाई आपको लग रहा है ये क्वेश्चन बड़े आड़े तिरछे, बड़े बहुत आसान है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो 1 मिनट में 1000 बार किए जा सकते हैं। कैसे? चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं। आइए जरा 8th क्वेश्चन करें। 8th क्वेश्चन, तैयार हैं आप लोग? 8th क्वेश्चन के लिए तैयार है? 8th क्वेश्चन के लिए तैयार है? जल्दी बताइए। 8th क्वेश्चन के लिए तैयार? मेरे भाई बहुत आराम से देखो कि क्या ये GI कर रहा है, क्या ये GI कर रहा है, क्या ये GI कर रहा है? तीनों GI कर रहे हैं, कर रहे हैं तीनों GI। बहुत आराम से देखिए, ब्रांचिंग है, सिमेट्रिकल टाइप की चीज है। करेक्ट करो, कमेंट सही करो। तीनों GI कर रहे हैं और तीनों हूबहू सेम है। अबे तुमसे आंसर नहीं पूछ रहे यार, इंसान बन के बुद्धि लगा लो यार। डैश पंक्ति ना करो, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, पहले समझ लो। क्या यहां 3 सेगमेंट हैं जो GI कर रहे हैं?
मेरे सवाल का जवाब दो। यहां 3 सेगमेंट हैं जो जीआई कर रहे हैं, तीनों बिल्कुल सेम है, तीनों बिल्कुल सेम है। और क्या ये तीनों एक sp3 कार्बन पर लगे हैं या नहीं? बहुत आराम से देखिए। तो मेरे भाई ये जो sp3 कार्बन है, इसे जरा ध्यान से देखिए। क्या sp3 कार्बन पर आमतौर पर 4 चीजें होती हैं या नहीं? 4 बॉन्ड होंगी, देखो। हाँ, देखो जी देखो, बार बार देखो, ये देखने की चीज है। अबे छोटा क्यों नहीं हो रहा? अजीब ढीठ है भाई। हाँ, अब हुआ जाके छोटा। देखो देखो सारे देखो। क्या ये बीच वाला कार्बन जो है, क्या ये तुम्हें sp3 दिख रहा है या नहीं? जल्दीबाजी में करोगे गलत हो जाएगा। तसल्ली धैर्य के साथ करो प्रश्न, तसल्ली के साथ प्रश्न करो, ठीक है ना? ऐसे जैसे क्वेश्चन होगा नहीं तो जाएगा कहां? पहले क्वेश्चन को समझना है, समझ गए तो बे तू एच नालायक टहलने लगता है साथ में। आओ आइए, अरे समझो रे जो मैं बता रहा हूं। ये तीनों सेम तरीके से सेम है, आइडेंटिकल है। चलिए, पहला ऐसा हो सकता है, पहले आप इस टेट्राहेड्रल को देखिए। क्या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जानते हैं? ये तीनों नीचे की तरफ है, तीनों एच, ये तीनों बॉन्ड नीचे की तरफ है, एंड ये तीनों आइडेंटिकल हैं। टेट्राहेड्रल के तीनों पोजीशंस आइडेंटिकल हैं, तीनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं। ओके, तो मेरे भाई पहला केस, आराम से सीक्वेंस वाइज चले। पहला केस कि तीनों जेड हो जाए, जेड जेड जेड। पहला केस कि तीनों जेड हो जाए। अब सारे जेड हो जाएं, इसका एक ही ऑप्शन है भाई साहब, ये देखो। अब मुझे ये बताओ, एक ई हो, इसके कितने ऑप्शन है? एक ई हो, इसके कितने ऑप्शन है? यस शुभम, यू आर राइट, फैन जैसा होगा, फैन जैसा। बताओ, एक ई हो, इसके कितने केस होंगे? एक ई हो, इसके कितने केस होंगे? बताओ। एंड इट्स अ वेरी 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 ऑब्वियस। जिसको जिसको टेट्राहेड्रल की 3 विंग्स दिख रही हैं, उसे समझ में आ जाएगा कि एक ही केस हो सकता है, एक ही केस। एक ने कहा सर जी यहां ई लगाओ, यहां जेड लगाओ। अब देखना, खच्चर लोगों के दिमाग में आने वाली खच्चर पंक्ति दूर करने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं मैं। कुछ अजीब खच्चर हैं जो कहेंगे ये और ये अलग हैं। क्या अलग है बे? हैं बेवकूफ, अकल नाम की चीज नहीं है। इससे घुमा दो 120 डिग्री, 1 मिनट, इसे अगर घुमा दो 120 डिग्री ऐसे, तो यही तो आएगा भाई साहब। ई किनारे लगाओ या बीच में लगाओ, बात बराबर है। अगर मैं इस ऊपर वाले से 120 डिग्री घुमा दूं, ये यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो भैया ये सेम है, एक ई का एक ही केस हो सकता है, बाकी इंसान बने रहिए, चीजें होती रहेंगी। अब मुझे बताओ 2 ई के कितने केस? अब मुझे बताओ 2 ई के कितने केस? 2 ई के, मुझको लगता है उसके भी एक ही केस होगा। 2 ई का एक ही केस, कहीं भी लगाओ बात बराबर है। आप बताओ 3 ई के कितने केस? एक ही केस। मेरे भाई आंसर आपके सम्मुख पड़ा हुआ है, इसका जवाब है 4।
ये काउंटिंग है, बहुत आसान है। अगर आप करेंगे तो आपके भी सारे जवाब सही आएंगे, सारे जवाब सही आएंगे। लुक एट दिस, हमारे पास 21 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमने 5-7 कर लिए हैं। ठीक है, हम सिमेट्री देखते किधर है? कहीं नहीं देखते बेटा। सिमेट्री छोड़ दीजिए, सिमेट्री शब्द छोड़ दीजिए, जैसे मैंने कहा वैसे करिए बस। सिमेट्री का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है आदर्श, आइए मेरे भाई, ये सब कैलकुलेट करके लाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मतलब टू बी वेरी स्ट्रेंज, अगर मैं कह रहा हूं ये कंपाउंड सिमेट्रिकल दिख रहा है, ये सिमेट्रिकल दिख रहा है और तुम्हें नहीं दिख रहा है, तो क्यों ना सिमेट्री वर्ड को ही, सिमेट्रिकल वर्ड को हटा देते हैं। हटा दीजिए, बाकी आप ट्राई करिए बनाने के जैसे हम बना रहे हैं। एंड मेरे भाई, हम प्रवेश कर चुके हैं लास्ट टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सारे देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मेरे भाई, क्या कभी तुमने सुना है स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, सिस की या ट्रांस की? बताइए, बताओ बताओ बताओ। ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस ड्यू टू स्टीयरिक क्राउडिंग। ड्यू टू स्टीयरिक क्राउडिंग मतलब क्या है वो सुनो। अगर मैं आपको ऐसा कुछ दूं तो आपको ये ज्यादा स्टेबल लगेगा इन कंपेरिजन टू सिस। एंड इसकी वजह ये है इनका साइज। हाँ या ना? आप देख सकते हैं ट्रांस में दूरियां होती हैं, दूरी ये दूर रहता है, रिपल्सन कम होता है, तो इसमें बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। लेकिन स्टेरिक क्राउडिंग रिपल्सन सही है या नहीं? लेकिन मेरे भाई, सोचने वाली बात यह है, अगर बात रिपल्सन से अट्रैक्शन पर आ जाए तो सिस जीतेगा ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस या अट्रैक्शन। अगर बात रिपल्सन से अट्रैक्शन पर आ जाए किसी तरीके से, what we have is FCHHCl. Look at this. It is found to be more stable than trans. अब वजह क्या है अगर जानना चाहते हैं तो भाई साहब जीओसी के फंडे को याद करो। देखो इसे एंड सोचो उसे, बोले तो हाइब्रिड को सोचो दोस्त। क्या तुम्हें याद है यहां रेजोनेंस हो रहा है, और यहां जो रेजोनेंस हो रहा है उसमें फ्लोरीन पे प्लस, सीएल पर माइनस। मेरे भाई, यहां रेजोनेंस हुआ है पी पाए डी पाए, और यहां हुआ है पी पाए पी पाए। थोड़ा याद दिलाता हूं आपको। लोन पेयर है, ये करेगा, और यहां जो माइनस चार्ज आएगा वो सीएल के खाली डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। सीएल के खाली डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। पी पाए पी पाए, पी पाए डी पाए। अब आप जरा ध्यान से सोचो, एक बच्चा कह रहा है ये वाला काम तो यहां भी होगा, यहां क्यों नहीं आपने किया? अरे कर लो यार, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि जो इस कंपाउंड का हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड, क्या उसमें फ्लोरीन पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस होगा, पार्शियल, एंड उनके बीच में होगा क्या? अट्रैक्शन। एंड दैट अट्रैक्शन मेक्स दिस मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपेरिजन टू ट्रांस। एंड जब सीधा सीधा क्राउडिंग होगी तो आप देख सकते हैं, समझिए आप,
एफ एंड सीएल में वास्तविकता में हल्का प्लस हल्का माइनस, इस वजह से ऐसा है। आइए, स्टेबिलिटी हमने देख ली दोस्त। क्या आपने कभी सुना है स्टेबिलिटी के बाद क्या बात करते हैं? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट मेरे भाई, यूजुअली डाइपोल मूवमेंट सिस का ज्यादा होता है। डाइपोल मूवमेंट सिस का ज्यादा होता है इफ, ध्यान से देखें, टर्मिनल एटम एंड ग्रुप कंटेन्स सेम नेचर, कंटेन्स सेम नेचर। अगर इसका क्या मतलब है आइए मैं बताता हूं। सारे लोग देखो, CH3CH, ये CH3 ये H, एंड ये देखिए CH3CH एंड ये H ये CH3। बहुत आराम से देखिए, इसका डाइपोल वेक्टर ऐसा आएगा एंड इसका डाइपोल वेक्टर देखिए, देखा आपने? क्या आप देख रहे हैं? यहां तो डाइपोल मोमेंट इस केस में 0 है और इस केस में नॉन जीरो है, तो क्लियरली सिस का ज्यादा हो गया। यस गौरव, यू आर राइट। मेरे भाई अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर आप देखेंगे कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सिस से ज्यादा हो जाएगा अगर टर्मिनल एटम एंड ग्रुप कंटेन्स डिफरेंट नेचर, अगर ये अलग नेचर के हो गए तो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव समथिंग फॉर यू, लुक एट दिस, इट्स अ CH3, CH3 दे रहा है एंड Cl ले रहा है। देखना देखना, CH3 दे रहा है, Cl ले रहा है, दिस इज ट्रांस दिस टाइम, एंड ट्रांस में डाइपोल वेक्टर देखो, ये इधर एंड ये इधर, मेरे भाई ऐड हो जाएगा। देखा आपने, ट्रांस में ऐड हो रहा है, जबकि इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट एंड इसका अप कंपोनेंट कैंसिल होगा। तो इस केस में ये डोनेटिंग है, ये विड्रॉइंग है, जबकि यहां दोनों डोनेटिंग थे, जबकि यहां दोनों डोनेटिंग थे। ओके, तो मेरे भाई दिस इज ऑल अबाउट डाइपोल मूवमेंट। एक बच्चा हमारे बीच में प्रशांत तो पूछा रिपल्सन ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, तो समझा ही नहीं। बहुत अच्छी बात है प्रशांत, तुम नहीं समझे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये भी नहीं समझे कि ये बड़ी बड़ी चीजें दूर हैं तो इनमें रिपल्सन नहीं होगा, ये पास पास हैं तो इनमें रिपल्सन होगा। तुम्हें ये भी समझ में नहीं आया, यू इवन डिडंट गेट इट, कि बड़ी बड़ी चीजें मतलब 200 किलो के लोग खड़े हैं भाई अगल बगल, और तुम उनके बीच में से घुस के निकलना चाहते हो, एंड तुम कह रहे हो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? बीच में से घुस के यूं निकल जाएंगे। तो कोई बात नहीं, जितना समझ में आया उतना ही समझिए, अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा प्रेशर मत डालिए, ठीक है? रिपल्सन ड्यू टू स्टीयरिक क्राउडिंग, क्राउडिंग मतलब साइज की वजह से भीड़ भाड़, उसमें रिपल्सन लग रहा है। तुम लोगों को किसी ऐसे तो किसी को देख वेख के तो आईटी की तैयारी नहीं कर रहे हो कि मोहल्ले में कोई सेलेक्ट हो गया तो हम भी करेंगे। मिनिमम मनुष्य होना जरूरी है, मनुष्य वाली कॉमन सेंस रखना जरूरी है। आइए जरा ध्यान से देखें, ये हमने अभी अभी पढ़ा, ये है आपका डाइपोल मोमेंट। मेरे भाई एक बहुत सिंपल सी चीज आएगी, वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आई थिंक इट्स क्वाइट इजी, हायर द डाइपोल मोमेंट हायर वुड बी बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि
अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल पोलर होगा, एंड दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, और ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे तो बताइए क्या होगा, उसमें आपको ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा। राजदीप कह रहे हैं डाइपोल का एरो एक्सप्लेन। ओके, प्रयास करूंगा मैं समझने का, पहले मैं समझ जाऊंगा तो तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। समथिंग इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड तुम ड्रॉपर में जीओसी पढ़ के आए हो। सलाम डैश भाई। हाँ आइए, एक एक लास्ट पॉइंट है। एक लास्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। क्या आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका पैकिंग फ्रैक्शन से कनेक्टेड होता है। पैकिंग फ्रैक्शन, सही है। जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा, पैकिंग मतलब कोई मॉलिक्यूल जितना ज्यादा पैक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, उसे मेल्ट करना उतना टफ होगा, तो ज्यादा हमें टेम्परेचर लेना पड़ेगा। आइए, तो एक चीज आप हमेशा देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, ट्रांस का ही ज्यादा होता है। क्या आप ये समझ गए हैं कि इसका मतलब ट्रांस की पैकिंग ज्यादा होती है? ये सॉलिड स्टेट, हाँ सॉलिड स्टेट वाला इनएफेबल सॉलिड स्टेट वाला है, ट्रांस की पैकिंग बहुत जबरदस्त होती है। ट्रांस की पैकिंग बहुत जबरदस्त होती है अगर कोई ट्रांस डिजाइन में है, स्ट्रक्चर में है तो दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड वी जस्ट फिनिश्ड इट। इन नेक्स्ट क्लास हम जाएंगे स्टार्ट करने, बहुत ही मजेदार चैप्टर है ऑप्टिकल। तो दूर दूर तक ये खबर फैला देना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो रहा है, जो कि प्योरली इंडिपेंडेंट चैप्टर होगा। जीआई से भी वो डिपेंड नहीं कर रहा है, एंड जीओसी से भी नहीं कर रहा है। चलो निकाल लो भैया ब्लू बुक। ब्लू बुक निकाल लो। हाँ बताइए, कौन सा एक्सरसाइज था, कौन सा एक्सरसाइज था दोस्तों? जीओसी का एक्सरसाइज 1 ना, जीओसी का एक्सरसाइज 1 है। बताते क्यों नहीं यार? चैप्टर का तो नाम बता दो। ओके, नहीं अगर बुक ले रहे हैं आप तो वो नया वाला एडिशन जो मैंने बताया वो ले लीजिए। चलिए जीओसी ब्लू बुक डिस्कशन। एक्सरसाइज 1, पहले 1 to 5। जिसने नहीं किया मत पूछना, जिसने नहीं किया मत पूछना, नहीं किया मत पूछना। मस्त रहो, लाइफ बढ़िया चल रही, काय को टेंशन लिया। बीवी लाए हैं सारे लोग, सो लेट्स स्टार्ट इट। डिस्कस करेंगे मेरे भाई, डिस्कस करेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन दिस केस लोन पेयर, इन दिस केस लोन पेयर। अब आप देखें बीसीडी में लोन पेयर है, बीसीडी में लोन पेयर है, दैट्स वाई वी जस्ट गेट इट। 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5, इट्स 5 नाउ। फिफ्थ कंपाउंड जो है, इसे देखें जरा मेरे भाई, डाइपोल मोमेंट पूछा गया। डाइपोल मोमेंट ये 12th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से उठाया गया है। डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब अगर आप ध्यान से सोचो, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I में अगर हम चार्जेस के बारे में बात करें तो ये होगा,
और जो चार्ज चेंज होता जाएगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से चार्ज इधर बढ़ेगा। कार्बन फ्लोरीन में सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा, सबसे ज्यादा चार्ज होगा। बट दुर्भाग्य यह है कि डिस्टेंस इधर बढ़ेगी। सीआई बॉन्ड सबसे ज्यादा, सीआई बॉन्ड सबसे ज्यादा, ये देखिए चार्ज ऊपर बढ़ रहा है, डिस्टेंस नीचे बढ़ रहा है। तो ये तो क्लियर है कि हमारा आंसर ना एफ होगा ना आई होगा, तो हमारा आंसर इन्हीं में कोई एक होगा। एंड ये CH3Cl का होता है ज्यादा। तो ये ट्रिक से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया CH3Cl। चलिए अगला है, आप बता दें 6 to 10, 6 to 10, 6 to 10। ओके, एक कार्बन पर अगर दो सेम चीजें हैं, एक कार्बन पर अगर दो सेम चीजें हैं, जैसे आई एंड आई, तो हम इसे बोलते हैं जेमिनल, या शॉर्ट में बोलते हैं जेम, डाई आयोडाइड। एक पर दो तो जेम। तुम लोग इतने टैलेंटेड हो, तैयारी आईआईटी की करेंगे, मतलब बुद्धि देखो भाई साहब, शर्म आनी चाहिए। क्वेश्चन है 7वां कि एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाना है और रिएक्शन का नाम बता दो, रिएक्शन का नाम बता दो। लिटरली दिस टाइम आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। एक्स हटाकर OH लगाया गया, एक्स हटाकर OH लगाया गया। डू यू रियली थिंक इट्स एडिशन? क्रिकेट देखा है कभी? किसी को चोट लगती है तो उसकी जगह कोई और आ जाता है, सब्स्टिट्यूट। शर्म नहीं आ रही होगी ना तुम्हें? है पहली बार तुमने मतलब इस दुनिया में बाहर निकले हो, पहली बार कॉपी किताब खोल ले हो क्या बे? एक्स सब्स्टिट्यूट करके OH लगाया। हाइड्रोफिलिक मेंस एक्सरसाइज है, सिंगल करेक्ट है। OH वाला लगा के निकल लो आगे। जो CH3Cl है, बहुत ज्यादा डाइपोल मोमेंट नहीं होता, बहुत ज्यादा डाइपोल मोमेंट नहीं होता। चलिए 9th भी पूछा जा रहा है भाई साहब। अगर लोन पेयर शेयर्ड अनशेयर्ड नहीं पता है तो आप इसे लिख लें, GOC रिवाइज, रिवाइज। अंशुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो जितना मैंने पढ़ा दिया है उसी के अंदर है। 100 बार पढ़ोगे कि तब आएगा क्या? गधा कहीं का। अरे 1-2 चैप्टर कराए मैंने, वो 2 चैप्टर तो आ रहे होंगे ना तेरे को। उसकी 2 कौड़ी की चीज है। लोन पेयर देखना नहीं आ रहा, तुम ऑर्गेनिक पढ़ने आए हो। चलिए 10 से 15, 10 से 15। बेटा आपके डाउट का लेवल ये बता देता है कि आपने थ्योरी नोट्स पर कितना काम किया। ओके 11th पूछा गया है। 11th कुछ नहीं है, ये तो आपको 3 नाम दिए गए। ग्लिसरॉल है, वैसे गूगल में 25 चीजें ढूंढ लोगे, लेकिन ये थाइलिन ग्लाइकॉल है। काम की चीज क्यों ढूंढेंगे, वो तो सर से पूछ लेंगे। ये है ग्लिसरॉल, ये है थाइलिन ग्लाइकॉल, एंड ये है टर्सरी ब्यूटेनॉल। बेंजाइलिक हाइड्रोजन, बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है यार, इसलिए तुम लोगों को ना कुछ डिस्कस कराने का मन नहीं करता। 15 में तुम 12 क्वेश्चन तो पूछते हो। बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन, और इस पर लगे हुए हाइड्रोजन बेंजाइलिक हाइड्रोजन। ओके 14th क्वेश्चन, 14th में ये दिया गया है, इसका डिसोसिएशन करोगे तो ये आएगा, ये फर्स्ट है। ऐसे सेकंड ये दिया गया है, इसका डिसोसिएशन करोगे तो ये आएगा।
आप जरा ध्यान से सोचो, तो पहले का हाइब्रिड क्या होगा? पहले का हाइब्रिड ऐसा होगा कुछ, यहां भी प्लस यहां भी प्लस। दूसरे का हाइब्रिड क्या होगा? यहां भी प्लस यहां भी प्लस। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट थर्ड। थर्ड देखो, ये है बी आर, ये ऐसा ये ऐसा, इसे डिसोसिएट करो एंड इसका हाइब्रिड बनाओ। हाइब्रिड, क्योंकि वास्तविकता में तो हाइब्रिड ही एग्जिस्ट करता है। आप देखो ये और ये सेम है, आप देखो ये और ये सेम है, सेम हाइब्रिड, तो सेम केटायन यहीं बना है 1 और 3 में। 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20। कमेंट बंद हो गया क्या? पंद्रह से 20, हो गया? चलिए फिर नेक्स्ट क्लास का जो होमवर्क है वो अभी कॉपी में ही होमवर्क जो है वही रहेगा, कॉपी का ही होमवर्क है। और बाकी हम आगे जब बुक में और होमवर्क लेंगे तो 20 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, 20 से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एंड प्लीज थ्योरी जरूर पढ़ें, थ्योरी करके आप मैक्सिमम अपने द्वारा ही क्वेश्चन सही कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।